संक्षारण क्या है? तो सिल्वर की वस्तुएं को हवा में लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो यह हवा में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण क्या है? तो सिल्वर की वस्तुएं मतलब चांदी की वस्तुएं को खुली हवा में लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो यह हवा में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसे संक्षारण कहते हैं। सिल्वर मतलब यानी कि चांदी ऑक्सीजन में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसे संक्षारण कहते हैं। या दूसरा डेफिनेशन, किसी वस्तु का क्षय होना ही संक्षारण कहलाता है। चांदी पर काले रंग का परत चढ़ना, कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ना, ये सब संक्षारण है। जब चांदी संक्षारित हो जाता है तो उस पर काले रंग की परत चढ़ता है, और जब कॉपर संक्षारित हो जाता है तो उस पर हरे रंग की परत चढ़ता है। जंग क्या है? तो लोहे को आर्द्र वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो उस पर भूरे रंग की परत चढ़ती है, जिसे जंग कहते हैं। जंग क्या है? तो लोहे को आर्द्र वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो उस पर भूरे रंग की परत चढ़ती है, जिसे जंग कहते हैं। जंग क्या है? तो लोहे को आर्द्र वायु मतलब नमी वाले वायु में रखने पर उस पर भूरे रंग की एक परत चढ़ती है, जिसे जंग कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा, संक्षारण से कैसे सुरक्षा करेंगे वो बताना है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई दी जाती है। लोहे या इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिसे गैल्वेनिकरण कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा, तो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिसे गैल्वेनिकरण कहते हैं। मिश्र धातु क्या है? तो दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु क्या है? तो दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, यह काफ़ी मुलायम होता है। शुद्ध जो सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, और जो 24 कैरेट का सोना होता है वह काफ़ी मुलायम होता है। इसे आभूषण बनाने के लिए इसमें चांदी और कॉपर मिलाया जाता है। आभूषण बनाने के लिए चांदी और कॉपर मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः 22 कैरेट के आभूषण बनाए जाते हैं। भारत में ज़्यादातर आभूषण 22 कैरेट के मिलते हैं। भारत में ज़्यादातर आभूषण 22 कैरेट के मिलते हैं। अमलगम क्या है? यदि कोई एक धातु पारा है तो उसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। पारा के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। यदि कोई एक धातु पारा है तो उसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। सोल्डर क्या है? सोल्डर का उपयोग कहाँ करते हैं? सोल्डर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो सोल्डर जो है यह एक मिश्र धातु है। इसका गलनांक कम होता है। गलनांक जो होता है सोल्डर का कम होता है। सोल्डर कौन कौन धातु से मिलकर बना हुआ है? तो सीसा और प्लस में टिन। सीसा मतलब पीबी और टिन मतलब एसएन। और सोल्डर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग विद्युत तारों के परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। इसका उपयोग घरों में जो विद्युत तार होती है, विद्युत के तार होती है, उसके वेल्डिंग के लिए विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है।
सोल्डर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों के परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। विद्युत तारों के परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है।